तो हाँ दोस्तों, साकामोटो डेज का तीसरा एपिसोड शुरू करता है, जहां हम देखते हैं कि लड़की लू ने भी अब साकामोटो को ज्वाइन कर लिया है। मतलब वो भी यहाँ पे अभी काम कर रही है। वैसे आज लू लेट आई है तो सिन उस पे गुस्सा होता है। कितना लेट हुई होगी? पूरे 2 घंटे। क्या बोला, रिलेटेबल? हाँ भाई, हम भी हर जगह लेट ही पहुंचते हैं। खैर, सिन समझ जाता है कि लू का ये पहली बार है कि वो काम कर रही है, मतलब जॉब कर रही है। पर लू क्या बोलती है, नहीं नहीं, वो पहले काम करती थी। और कौन सा? घर के काम करती थी, पापा की मदद करती थी। खैर, सिन साकामोटो को बोलता है, भाई इसे निकाल दे, कोई काम की नहीं है ये। पर साकामोटो आज थोड़ा अलग ही बात करता है। मतलब जैसे वो यूजुअली रहता है, वो अब वैसे बात नहीं कर रहा है। सिन को थोड़ा अजीब लगता है। कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसके दुकान में एक और दूसरा साकामोटो आता है। सिन ये देख के शौक, अबे तेरा जुड़वा भाई भी है। पर तभी पहला वाला साकामोटो एक चाकू से दूसरे साकामोटो पर हमला करता है। दूसरा वाला उसे डॉज करता है। पहला वाला अपनी गन निकालता है, पर दूसरा वाला तभी उसके गर्दन पे कटर रखता है। दूसरा वाला कटर हटाता है और पहला वाला साकामोटो रिवील करता है कि वो नागुमो है, साकामोटो का एक दोस्त। सिन सरप्राइज होता है क्योंकि वो लोगों का माइंड रीड कर सकता है, लेकिन वो इसका नहीं कर पाया। नागुमो हंसता है और इस सब मजाक के लिए उससे माफी मांगता है। पर सिन और लू इससे इरिटेट हो जाते हैं। नागुमो फिर बताता है कि वो 18 साल का है और पास ही के एक सुपरमार्केट में काम करता है। पर तभी सिन साकामोटो का माइंड रीड करता है और उसे पता चलता है कि असल में 27 साल का है और ये झूठ बोल रहा है। सिन उससे पीटता है और उसे बांध देता है। नागुमो फिर बताता है कि साकामोटो के सर पे पूरे 55 करोड़ की बाउंटी लगी है, और ये इसलिए क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साकामोटो और उसने लू की मदद की थी और उन गुंडों को हराया था। इसलिए अब एक असैसिन की एजेंसी है, जेजेके, जिन्होंने साकामोटो के सर पे 55 करोड़ की बाउंटी लगाई है। सिन और लू को ये भी झूठ लगता है। पर तभी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय साकामोटो को पिज्जा देता है। पर यह भी बंदा असैसिन ही निकलता है और वो नागुमो को हॉस्टेज बनाने का सोचता है। पर साकामोटो को उससे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तो मस्त मजे से पिज्जा ठूसता है। वो बंदा इससे एनॉय हो जाता है और इसका फायदा नागुमो उठाता है और वो उसे फटाक से उसके गले को ही दबा देता है। सिन और लू हैरान होता है क्योंकि नागुमो काफी फास्ट था। अब साकामोटो के कहने पर नागुमो उसे छोड़ देता है, वही कि किसी को जान से नहीं मारना है। नागुमो बोलता है, अबे तू अब भी सुरुल पर अड़ा है। खैर, वो वहां से जाता है, पर तभी साकामोटो सवाल पूछता है, मुझे क्यों मारना है, क्या मिलेगा मुझे मार के? नागुमो बोलता है कि उनका काम बस ऑर्डर्स लेना है, ना कि उनसे सवाल पूछना कि ये क्यों करना है और बाकी सब। पर वो उसे बोलता है कि सावधान रहना, क्योंकि अब से उसे मारने और भी लोग आएंगे। अब दूसरी तरफ हम उसी असैसिन की एजेंसी को देखते हैं, जो साकामोटो के कैमरा के थ्रू देख रहे हैं। वो कैमरा वही पिज्जा बॉक्स में लगा था। ये लोग वही बात कर रहे होते हैं कि अभी साकामोटो को कैसे मारना है। और यहाँ ये लोग ये भी बताते हैं कि साकामोटो ऑर्डर का एक बंदा है। पर तभी साकामोटो उन्हें कैमरा से बोलता है कि एक वार्निंग है, अगर वो उसके पीछे पड़े तो वो उन्हें नर्क दिखा के रहेगा। अब इसके बाद साकामोटो और ये डिसाइड करता है कि वो मतलब दुकान के बस अंदर रह गए, बाहर नहीं निकले गए, क्योंकि यहाँ वो सेफ रह गए। पर तभी वह उसकी वाइफ और बेटी आकर बोलती है कि वो कल अम्यूजमेंट पार्क में जा रहा है। अब साकामोटो तो अपनी बीवी की बात को टाल नहीं सकता, तो वो सिन को बोलता है, भाई देख लेना तू। अब इसके बाद सीधा चलता है अम्यूजमेंट पार्क। ये लोग मजे करता है, पर साकामोटो के दिमाग में यही चलता है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर दे, मतलब उन्हें कोई मारने ना आए। पर वैसे भी अब सिन और लू यहाँ पे आया है उन्हें प्रोटेक्ट करने, तो थोड़ा ठीक ही है। सिन बताता है कि अभी आसपास कोई भी दुश्मन नहीं है, और यहाँ हमें रिवील होता है कि सिन 20 मीटर के रेडियस तक लोगों का माइंड रीड कर सकता है। मतलब उसे कॉन्टिन्यूसली सबके थॉट्स नहीं आते, वरना उसका दिमाग तो चकरा ही जाएगा ना। पर भाई के पास है सिस्टम जिससे वो अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकता है कि उसे किसका माइंड रीड करना है। सिन लू को ये बता ही रहा होता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि एक एनिमी आ रहा है। वो साकामोटो को इन्फॉर्म कर देता है। साकामोटो उससे गुजरता है और वो बंदा पीछे से साकामोटो को मारने जाता है। पर साकामोटो बिना पीछे मुड़े उसके पॉकेट से पेन निकालता है और उल्टा उसे ही मार के बेहोश कर देता है। सिन और लू उसे कवर कर लेता है, इससे पहले कि उसकी बीवी और बच्ची का ध्यान इस पर जाए। अब एक और असैसिन आता है, इसका नाम है तात्सु। इसे सिन के पावर्स के बारे में पता है, तो वो सोचता है अगर वो माइंड क्लियर रखेगा तो इससे मतलब वो सिन को बाईपास कर लेगा और वो सेफ रहेगा। अब वो यही चेक करने जाता है और उससे गुजरता है और वो उसे बाईपास कर लेता है।
मतलब सिन उसे नॉर्मल बंदे की तरह ही समझता है। अब ये सभी लोग एक रोलर कोस्टर पे राइड करने जाते हैं। अब इस बार सिन अपने माइंड रीड से तो नहीं, पर साला इसकी शक्ल ही पहचान जाता है कि ये बंदा तो गलत है। सिन जल्दी से साकामोटो को इन्फॉर्म करता है, पर अब तक देर हो चुकी थी क्योंकि तात्सु ने साकामोटो के ऊपर गोली चला दी थी। लेकिन इस बार वो उसके ग्लास पर टकराती है। भाई चश्मा ही बुलेट प्रूफ है तो वो बच जाता है, बोले तो प्लॉट आर्मर। अब सिन तो भाई सीधा अपनी सेफ्टी बेल्ट्स निकाल के तात्सु पर कूदता है। वो तात्सु को खींचता है और नीचे ट्रैक पर लैंड करता है। सिन बोलता है कि आज साकामोटो छुट्टी पर है तो वो आज उससे लड़ेगा। वो अब देखता है कि सिन तात्सु का माइंड रीड नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सोचता ही नहीं है। मतलब सिन के लिए लड़ना इससे मुश्किल जाने वाला है। सिन देखता है कि रोलर कोस्टर ट्रेन आ रही है तो वो जंप करता है। तात्सु भी यही करता है, पर वो साथ में सिन के ऊपर 2 कुनाई फेंकता है। सिन समझ जाता है कि वो दोनों को डॉज नहीं कर सकता। वो एक को डॉज करता है पर दूसरी उसके पैर पर लग जाती है। जैसे वो नीचे लैंड करता है उसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है तो सिन समझ जाता है कि उन कुनाई में भी पॉइजन था। तात्सु बोलता है कि अब जल्दी सिन मरने वाला है इस पॉइजन की वजह से, और वो साकामोटो का भी मजाक उड़ाता है ये बोल के कि वो एक फट्टू इंसान है, उसे मरने से डर लगता है। सिन बोलता है कि हाँ उसे मरने से डर लगता है क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए जीना है और वो उसे प्रोटेक्ट करने आया है। तात्सु बोलता है अबे लंबी लंबी मत फेंक, तू मुझे हराएगा, क्योंकि उस पॉइजन की वजह से सिन को अब अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है। रोलर कोस्टर ट्रेन एक राउंड लगा के फिर से वापस आती है। तात्सु जंप करता है पर तभी सिन जंप करके ट्रेन पे चढ़ता है और तात्सु को पकड़ के ट्रेन में लेकर उससे लड़ता है। सिन यहाँ लोगों के थॉट्स पढ़ता है और आखिर में तात्सु को ट्रेन से पुश करके खुद भी जंप करता है। ये दोनों वहाँ के एक सर्कस शो में लैंड करते हैं जहाँ एक सुगर हीरो और एक विलन परफॉर्म कर रहे हैं। पर सिन तो भाई अब खुद हीरो बन जाता है। वो सुगर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनता है और तात्सु से भिड़ जाता है। वो उसे एक पंच करता है। तात्सु को लगता है कि अब भी ये मेरे को कैसे देख रहा है। इधर ऑडियंस में तो अलग ही चलता है, इन्हें लगता है कि बस शो चल रहा है। तात्सु सिन पर चाकू चलाता है पर सिन उसे डॉज करता है और उल्टा उसे ही और मारता है। तात्सु को समझ नहीं आता कि ये ऐसे कैसे लड़ रहा है, उसे लगता है कि सिन देख सकता है। इधर ऑडियंस में साकामोटो की फैमिली भी होती है। दरअसल यह साकामोटो है जो एक्चुअली में सिन की मदद कर रहा है। मतलब साकामोटो तात्सु के मूव्स को रीड कर रहा है और सिन को बता रहा है वही माइंड रीडिंग के थ्रू कि उसे कैसे एक्ट करना है। तात्सु को इधर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि पॉइजन सिन पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि सिन अब बहुत ही अलग तरीके से फाइट कर रहा है, मानो कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उसके ऊपर स्लैश मारता है और देखता है कि असल में सिन आंख बंद करके लड़ रहा है। सिन अब साकामोटो का माइंड रीड करके अपना फाइनल ब्लो उस पे देता है और उसे उड़ा देता है। इधर ऑडियंस तो फुल मजे में और आखिर में सिन और साकामोटो एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हैं। तो फिर हाँ बस गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलता है किसी नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।